नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूलविधि की क्लास में। आज हम सूचना का अधिकार 2005 करने वाले हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक क्रियाओं में पारदर्शिता बनाना, भ्रष्टाचार कम करने के लिए सरकार विभागों की जानकारी उपलब्ध थी। सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? इसका उद्गम 1766 स्वीडन में हुआ था। भारत में आरटीआई की मांग सर्वप्रथम राजस्थान ने की थी। भारत में किस राज्य ने सबसे पहले आरटीआई को पहले लागू किया था? तो पहले 1997 में तमिलनाडु, सेकंड गोवा में लागू हुआ। लेकिन आरटीआई अधिनियम 2005 में भारत में आया। इसका आधार कौन सा था? तो संविधान का आर्टिकल 19 का ए, वाक व अभिव्यक्ति की आजादी। इसकी हमने पृष्ठभूमि पढ़ ली। अब हम सूचना के अधिकार की धारा आरटीआई, सूचना का अधिकार 2005, यह पारित कब हुआ? 15 जून 2005 को पारित। लागू 12 अक्टूबर 2005 को लागू। अध्याय 5, धाराएं 61, यह 120वें दिन लागू हुआ था। और इसकी हम प्रमुख धाराएं पढ़ती हैं। अध्याय नंबर 1। अध्याय 1 में प्रारंभ। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार। संक्षिप्त नाम, सूचना का अधिकार 2005, प्रारंभ 12 अक्टूबर 2005 को, विस्तार संपूर्ण भारत पर, लेकिन जम्मू कश्मीर पर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया। धारा 2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण सूचनाएं। धारा 2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण सूचनाएं। धारा 2 के ए में समुचित सरकार। समुचित सरकार क्या होती है? ऐसी सरकार जो संवैधानिक प्लस विधिक चुनी गई, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूटी, यह तीनों मिलकर समुचित सरकार होती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार समुचित सरकार है। धारा 2 के बी में केंद्रीय सूचना आयोग। धारा 2 के ई में सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी कौन कौन हो सकता है? विधानसभा के संबंधी में लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा संबंधी में विधानसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के संबंध में भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय का मुख्याधीश। प्राधिकरण का संबंध केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, यूटी में फिर शासक। धारा 2 के एफ में सूचना। सूचना क्या है? यानी सूचना में क्या क्या है? कोई भी मटेरियल जिसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, जैसे दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, डायरियां, संपदा, रिपोर्ट, नमूने, मॉडल, आंकड़े, संबंधित जानकारी व किसी भी प्राइवेट कंपनी की जानकारी। लेकिन सूचना के अंतर्गत फाइल टिप्पणी नहीं आएगा। फाइल टिप्पणी नहीं आएगा। आरटीआई एक्ट 2005 निजी प्राधिकरण पर
लागू नहीं होता है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है। धारा 2 के एच, लोक प्राधिकारी, प्राधिकारी अधिकारी या निकाय या संस्था, गैर सरकारी संगठन। लोक प्राधिकारी होने के लिए शर्तें: जब वह संविधान या संसद, विधान मंडल, सरकार द्वारा गठित किया गया हो, एनजीओ सरकार के कंट्रोल में हो। धारा 2 के जे में सूचना के अधिकार की परिभाषा। धारा अध्याय 2, सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। धारा 3 में आ गया सूचना का अधिकार। धारा 3 में सूचना का अधिकार हर व्यक्ति, नागरिक को प्राप्त है। कोई भी जाकर आरटीआई के तहत सूचना मांग सकता है। केवल भारतीय नागरिकों पर भी, केवल भारतीय नागरिक पर लागू है। धारा 4, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। ये कार्य करने जरूरी हैं, जैसे दस्तावेज की जानकारियों को सुव्यवस्थित ढंग से हर समय सूचना देने के लिए तैयार रखना होगा। जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी सेव करना होगा। धारा 5 में लोक प्राधिकारी अधिकारियों के पद नाम। लोक प्राधिकारी अपने अधीन कार्यालयों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ, केंद्रीय लोक सेवा सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी एसआईपीओ को तैनात करेंगे। कितनी संख्या? जितने की आवश्यकता हो। प्रश्न धारा 6, जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध लिखित, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकेंगे। हिंदी, अंग्रेजी या प्रादेशिक क्षेत्रीय भाषा में भी आरटीआई कर सकते हैं। उपयुक्त शुल्क यह सभी प्रदान केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को है। आपको यह देखना है कि आरटीआई किन भाषा में, तो हिंदी, अंग्रेजी व प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा में आवेदन या किसी भी भाषा में कर सकते हैं। यूपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। क्या जानकारी प्राप्त करने के कारण आवश्यक है? नहीं, कारण आवश्यक नहीं है जानकारी प्राप्त करने के लिए। अनुरोध का निपटारा। धारा 7, अनुरोध का निपटारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जवाब देना होगा। यूपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। धारा 8 और 9 के अनुसार अनुरोध रद्द हो सकेगा। मांगी गई जानकारी यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधी है तो वह 48 घंटे में जवाब देना होगा। धारा 8, कुछ विशेष परिस्थिति में अनुरोध रद्द हो सकता है। कौन सी स्थिति है? ऐसी जानकारी जो देश की एकता, अखंडता, प्रभुत्व या विदेश संबंध को प्रभावित करे, राज्य, आर्थिक व सामाजिक या राजनीतिक का हित के प्रतिकूल हो। दूसरा पॉइंट, किसी भी जानकारी जो कोर्ट द्वारा मना कर दी गई हो। धारा तीसरा पॉइंट, ऐसी जानकारी जो संसद, विधान मंडल के लिए साझा करना बेहतर ना हो, इसमें रद्द हो सकती है। तो जानकारी है धारा 9 में। यदि अनुरोध की गई जानकारी किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करे तब अनुरोध निरस्त किया जा सकता है। धारा 11, अन्य व्यक्ति पर सूचना, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। यदि किसी व्यक्ति द्वारा थर्ड पार्टी पर इंफॉर्मेशन
मांगी जाए तब उस व्यक्ति द्वारा सूचना गोपनीय बताई जाएगी। इस परिस्थिति में सूचना अधिकारी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से जानकारी लेगा कि वह सूचना देगा या नहीं विदिन 5 दिन में। अध्याय नंबर 3 केंद्रीय सूचना आयोग। धारा 12 में यह धारा 2 के बी में भी बताया गया था केंद्रीय सूचना आयोग। धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में की गई थी। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल। कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा। इसमें सदस्य कितने? एक मुख्य केंद्रीय सूचना आयोग, दूसरा अन्य सदस्य। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सलाह लेगा कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा विपक्ष नेता से। धारा 12 के 3 में मुख्य सूचना आयोग थी संपूर्ण आयोग की देखरेख करेगा। धारा 12 के 4 में आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। धारा 13 सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदावधि सरकार के अनुसार होगी। में कितने पद तक रहते हैं? अधिकतम 65 वर्ष। अधिकतम 65 वर्ष वैसे सरकार के अनुसार। वर्तमान में सरकार के अनुसार 3 वर्ष है। पुनः नियुक्ति संभव नहीं है। यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस अन्य सदस्य 1 + 10 यानी 10 से ज्यादा नहीं होंगे। वेतन भत्ते सेवा केंद्र सरकार पर निर्भर होंगे। अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो राष्ट्रपति को। धारा 14 केंद्रीय सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से हटाना। आधार क्या होगा? साबित कदाचार, असमर्थता और तब सुप्रीम कोर्ट में जांच प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति आदेश पर पद मुक्ति। या यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल मतलब कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। धारा नंबर अध्याय 4 राज्य सूचना आयोग। इसमें धारा 15 धारा 12 तक केंद्रीय सूचना आयोग। इसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो हो गया 15। तो 15 में आ गया राज्य सूचना आयोग। धारा 15 में राज्य सूचना आयोग का गठन व सूचना। इसमें गठन कौन करेगी? राज्य सरकार। वहां पर केंद्र अध्यक्ष 1 अन्य सदस्य 10। वही नियुक्ति है। नियुक्ति वहां पर राष्ट्रपति है, यहाँ पे राज्यपाल। सलाह सीएम से, वहां प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट। अब धारा 16 वहां धारा 13 3 प्लस कर दो। धारा 16 राज्य सूचना आयोग तथा मुख्य सूचना आयोग का कार्यकाल पद पर रहने की अवधि। भाई शर्त है 65 वर्ष, 3 वर्ष कार्यकाल। लेकिन राज्य सूचना आयोग में पुनः नियुक्ति संभव है। धारा 17 में पद मुक्ति। वहां धारा 14 में पद मुक्ति। भैया साबित कदाचार, असमर्थता निर्णय राष्ट्रपति लेगा, जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। अध्याय 5 सूचना आयोग। अध्याय 5 सूचना आयोग के कर्तव्य, शक्तियां, दंड व क्षमताएं। धारा 18 आयोग की शक्ति व कार्य। राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग। इसका अधिकार क्षेत्र का विस्तार। सरकारी कार्यालय, जन सूचना कार्यालय सभी सरकार के अधीन कार्यालय। इन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार आयोग के अधीन
प्राधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सूचना प्राधिकारी है। धारा 19वीं अपील। धारा 19वीं अपील यदि किसी दी गई जानकारी स्पष्ट न हो अथवा पीआईओ 30 दिन में मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है तब आवेदन निरस्त होने की स्थिति में अपील संभव है। पहली अपील 30 दिन में किसके पास? प्रथम अपीलीय अधिकारी। दूसरी अपील 90 दिन में किसके पास? केंद्रीय राज्य सूचना आयोग के पास। धारा 20 दंड व धारा 20 में दंड केंद्रीय या राज्य सूचना आयुक्त के किसके विषय में? यदि केंद्रीय राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा बगैर उचित कारण के आवेदन रद्द किया जाए, 30 दिन में सूचना नहीं मिले, यदि गलत प्रकार से सूचना देने से मना कर दिया जाएगा, अधूरी, अपर्याप्त, गलत प्रकार की जानकारी दी जाए, सूचना नष्ट की जाए, उपलब्ध न कराई जाए। पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाए, यानी 250 प्रति दिन। आवेदन प्राप्त होने से जानकारी देने तक अधिकतम 25,000 का लग सकता है जुर्माना। धारा 21 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। धारा 23 न्यायालय की अधिकारिता का वजन। इस मामले संबंधी सभी वाद न्यायालय में नहीं जाएंगे, वे सभी इसी अधिनियम की अपील से प्रसंगत होंगे। धारा 24 में सुरक्षा संगठन खुफिया एजेंसी का अनुसूची 2 में होना। इसमें अनुसूची 2 है। अनुसूची 1 में जिस पर आरटीआई लागू नहीं होता, जैसे सुरक्षा संगठन सीआरपी, सीआईएस, बीएसएफ, आईटीबी, एनएसजी अतः आरटीआई लागू नहीं है। खुफिया संगठन रो, आईबी, सीबीआई, एनसीबी, एनआईए, ईडी। धारा 25 मॉनिटर तथा रिपोर्ट करना। केंद्रीय सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त राज्य सरकार को यह केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगी। धारा 27 कानून बनाने की समुचित सरकार की शक्ति, केंद्र व राज्य दोनों को। धारा 28 सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून। धारा 30 आरटीआई से संबंधित परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी सेंटर सरकार को होगी। आरटीआई 2005 की 2 अनुसूची। अनुसूची 1 में शपथ में राष्ट्रपतियों के कर्तव्य का उल्लेख है। अनुसूची 2 में ऐसे विषय का वर्णन जिन्हें आरटीआई एक्ट लागू नहीं है। आरटीआई एक्ट संशोधन 25 जुलाई 2019 को। इसमें केंद्रीय राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल पर पुनः विचार हुआ। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 वह कानून है जिसे सूचना का अधिकार 2005 द्वारा नष्ट किया गया था, यानी सूचना का अधिकार 2005 सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के जगह आया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।